भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, आज हम करेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, 12th क्लास एनसीईआरटी है, उसका एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन की बात की गई है, इसलिए मैं इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। Let T be the set of all triangles in a plane with R, a relation in T given by R is equal to T1, T2। पहली बात तो T जो है उसके अंदर सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं, यानी कि सेट है ट्राइंगल्स का। फिर R एक रिलेशन है, उसके अंदर पेयर बनेगा T1 T2 का। इसका मतलब जो T1 है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। शो डेट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें R को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि A, बिलोंग करना चाहिए किससे, R से। यानी कि जो सेट हमें गिवन है उसके अंदर जितने भी मेंबर है, हर मेंबर का खुद के साथ पेयर बनना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड केस, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर A, B आर से बिलोंग करते हैं, यानी कि ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो इसका मतलब इसका अपोजिट कन्वर्ज भी होना चाहिए, B, A बिलोंग्स टू आर। इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। फिर थर्ड कंडीशन आती है ट्रांजिटेटिविटी। इसमें क्या होता है हमारे पास कि A, B और B, C दो पेयर हैं जो आर के अंदर होते हैं, और हमें ये वेरीफाई करना होता है कि ए का भी सी से रिलेशन बनेगा, यानी कि ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो सो ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। इट मीन्स A, C बिलोंग्स टू आर। और जो भी रिलेशन, ठीक है, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटेटिव देन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ठीक है, रिलेशन क्या दिया गया है आपको, R इज इक्वल टू T1, T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है T1 इज कॉन्ग्रुएंट, ही कॉन्ग्रुएंट का साइन है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या करोगे आप, सिंस T1, T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T। T सेट्स ऑफ ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनी कि भाई T1, T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T एज ईच ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि हर एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होती है, इसलिए कंडीशन आ गई। ठीक है, अब आती है कंडीशन सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक में ये है कि भाई T1, T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। फर्दर एम्प्लॉय करेंगे, भाई अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो इसका मतलब T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के, क्योंकि साइज एंड शेप सेम है। फिर ये कंडीशन आ जाएगी, T2 पहले आ गया T1 बाद में, तो T2, T1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन आती है। थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटेटिविटी की। ट्रांजिटेटिविटी में क्या होगा आपके पास कि भाई T1, T2 एंड T2, T3 बिलोंग करते हैं R से। इसका मतलब है कि जो T1 है कॉन्ग्रुएंट है T2 के, एंड T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3। अब देखिए, मान लो थोड़ी देर के लिए ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए बी सी तीनों इक्वल हो गए। इसका मतलब T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3। फर्दर एम्प्लॉय करके T2 को बीच से हटा दो, ये आ गई कंडीशन। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या है, T1, T3 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटेटिव। अब लास्ट में एक लाइन लिख देना, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटेटिव, देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जो इन्होंने लिखा, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस
रिलेशन। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डेफिनेशंस रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की, ट्रांजिटिव की, इक्विवेलेंस रिलेशन की अच्छे से क्लियर करना और एग्जाम्पल नंबर 2 को ध्यान से करना।